अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट जो अभी अपना एएफसी का पेपर पास कर चुके हैं उन्होंने क्या स्टेप नेक्स्ट जो है वो इख्तियार करना है। उसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका कोई एएफसी का पेपर रह गया है अब वो कौन से अटेम्प्ट में देंगे, क्या वो कैफ का कोई जो है नया सब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसके अलावा हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जिनसे आपको जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है और आप इजीली वहां से अपनी प्रिपरेशन को, कैफ की और एएफसी की प्रिपरेशन को जो है वो बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जो एक अहम चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि 2021 की स्कीम के हवाले से काफ़ी जो है वो मार्केट के अंदर चीज़ें डिस्टॉर्टेड हो रही हैं और स्टूडेंट काफ़ी जो है वो परेशान है। तो इसके जो क्लैरिफिकेशन है वो इस बात से मिल जाती है कि आई कैप का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो उसकी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, जो इस बात की दलील है कि 2021 की स्कीम जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं हुई। अब वो स्कीम अप्लाई नहीं हुई तो इसलिए आप अपने माइंड से वो चीज़ निकाल दें और सिर्फ अपने एएफसी से पास होने के बाद अपने कैफ के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोकस करें। वो स्टूडेंट जो अपना एएफसी पास कर चुके हैं अब वो कैफ के नेक्स्ट 3 पेपर रखें, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, क्योंकि ये पेपर इंतहाई सही सीक्वेंस में भी आते हैं और इस पेपर को रखने में जो है वो जब आपके पेपर होते हैं तब आपको जो है वो छुट्टियां भी मिल जाती हैं और आप इजीली इस पेपर को जो है वो परफॉर्म भी कर पाते हैं। यानी कि मंडे को शाम को आपके पास कैफ 1 आएगा, उसके बाद जुमेरात को कैफ 2 आ जाता है आपके पास शाम को, उसके बाद सैटरडे को लॉ आ जाता है, तो आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, पेपरों के अंदर आप तैयारी भी कर लेते हैं। और ये 3 पेपर सही है क्योंकि इंट्रो पढ़ेंगे तभी आप R1 पढ़ सकते हैं, तभी आप R1 पढ़ेंगे तभी आप R2 पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इन 3 पेपर को रखें, ये एक अच्छा सीक्वेंस बनता है। इस सीक्वेंस को आप हरगिज जो है वो खराब ना करें, इसलिए आप कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 के पेपर को रखें। ठीक है, सीएफई की तरफ से आपको डिस्काउंटेड ऑफर भी प्रोवाइड की गई है कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 के अंदर। आगे जाके मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टीचर्स जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका फोन नंबर भी आपके पास अवेलेबल होगा जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूं स्टूडेंट्स के जिनका कोई पेपर रह चुका हुआ। अगर तो आपका एएफसी का एक पेपर रहा है तो आप उस एक पेपर को जून अटेम्प्ट के अंदर दें और साथ आप कैफ के 1 या 2 पेपर रख लें। कैफ का 1 या 2 पेपर में जो भी आपको इजी लगे, या तो इकोनॉमिक्स रख लें या इंट्रो रख लें, जो भी आप अच्छी तरह रखना चाहते हैं और आप समझ सकते हैं कि इस पेपर को मैं अच्छी तरह से जो है वो एएफसी के साथ लेके चल लूंगा, तो आप वो भी रख लें। और अपना जो आपका एक पेपर फेल हुआ है वो भी, आप जो आपका पेपर फेल हुआ है उसकी फीस की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे अपना एएफसी का पेपर के लिए और उसे जाकर उसकी फीस सबमिट करवाएंगे। उस पेपर की फीस आप सबमिट करवा के उस पेपर को आप जून अटेम्प्ट के अंदर दे सकते हैं। अब आप अगर एएफसी के 1 से ज़्यादा पेपरों के अंदर फेल हैं तो फिर आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई कैफ का पेपर रखें, क्योंकि फिर आप सिर्फ और सिर्फ एएफसी के ऊपर फोकस करें, एएफसी जून अटेम्प्ट में दें और उसके बाद क्रैश कोर्स के अंदर जो है वो आप कैफ का कोई पेपर ले लें, यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर ले लें और उसे इकोनॉमिक्स के पेपर को आप जो है वो क्लियर करें। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कशन है वो ये है कि आपकी एएफसी में अपेयर होने की जो डेट्स हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगी, हम रेलिवेंट्स ग्रुप्स के अंदर भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आपने किस तरह जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने एएफसी फीस के लिए। जिन स्टूडेंट्स का पेपर रह चुका है उनके लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपने एएफसी की फीस कैसे सबमिट करवानी है और किस तरह जो है वो आप उसका सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। जून के अंदर आपके एएफसी के पेपर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके एएफसी के जो है वो 3 पेपर फेल हुए हैं तो फिर आप सबसे पहले एएफसी के ऊपर फोकस करेंगे, फिर आप जाकर अगली अटेम्प्ट के अंदर जून अटेम्प्ट के बाद जो आपके पास 3 माह बचेंगे उसके अंदर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैफ की तैयारी करेंगे, सिर्फ एक पेपर की क्रैश कोर्स की, और उसको आप देंगे। ये आपके पास। इसके अलावा हर बंदे का जो ओपिनियन है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इतने विलिंग हो कि वो 3 पेपर एएफसी के क्लियर करें और फिर आगे जाके क्रैश कोर्स में 2 पेपर रखें और दोनों पेपर क्लियर कर लें। तो ये आपके ऊपर, विलिंगनेस के ऊपर है कि आप किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं और किस तरह आप चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप एएफसी जून अटेम्प्ट की पास करेंगे तब भी आप कैफ की अटेम्प्ट दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट का एएफसी तो पास है वो तो सिंपल जाके कैफ की अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं और कैफ की सितंबर अटेम्प्ट के अंदर अपेयर हो सकते हैं। इसलिए उनको रिकमेंड कर रहा हूं कि वो कैफ 1, 2, 3 का पेपर ही जो है वो रखें। इसके अलावा सीएफई की तरफ से क्वालिफाइड टीचर जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको जो है वो ऑनलाइन फिजिकल दोनों सूरतों में पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनसे कोई पेपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर फ़ोन नंबर शो हो रहा है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी अपना कैफ का पेपर रख सकते हैं और यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा सीएफई की तरफ से। इसके अलावा सीएफई की आपको ऑनलाइन जो है वो क्लासेस भी अवेलेबल हो रही हैं, साथ ही साथ आपको फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल हो रही हैं। अब आपके ऊपर है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन, फिजिकल लेना चाहते हैं फिजिकल। इसके अलावा सर दाऊद शाह साहब जिन्होंने रिसेंटली सीएफई को ज्वाइन किया हुआ है वो भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं सीएफई के लिए। अगर आप उनसे कोई क्यूएम वगैरह अगर आपकी कोई फेल होगी, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे आप क्यूएम वगैरह या एएफसी का कोई और भी सब्जेक्ट जो कि आप अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एससी लर्निंग की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट सेशन जो है वो
का सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है, जो रिसेंट अटेम्प्ट में भी और उससे रिसेंट अटेम्प्ट में भी एएफसी के स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉलो किया था। अगर आप उस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, जहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप एएफसी का ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 250 पर सब्जेक्ट उसकी कॉस्ट है, जहाँ पे आपको 1000+ एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एमसीक्यूज जो है वो आई कैप फीडबैक से, आई कैप पास पेपर से और स्टूडेंट फीडबैक से ये जो है बनाए गए हैं, और कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एमसीक्यूज हैं वो पेपर रेलिवेंट हो। और ये टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन परफॉर्म करना होगा। 100% आपको जो है वो वेबसाइट की स्पीड मिलेगी, और यहाँ पे आपको इंस्टेंट उसी टाइम आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा सर दाऊद शाह साहब, सर राना नवीद साहब और सर मुबशिर वसीम साहब, जिनसे आप फेमिलियर भी हैं, ये वो टीचर थे जिन्होंने सबसे पहले जो है नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से पढ़ाना शुरू किया था। सर राना नवीद जिनका 5 साल एक्सपीरियंस है, सर दाऊद शाह साहब जिनका जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और मार्केट में फेमिलियर भी हैं, और सर मुबशिर वसीम साहब जिनका मोर देन 17 ईयर एक्सपीरियंस है। इन टीचर से आप कैप 1, 2 to 3 की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्क्रीन के दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप एएफसी का टेस्ट सेशन देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, जहाँ पर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों को छोड़कर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी है किसी भी किस्म की, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो मेरा नंबर अवेलेबल है, जहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज का जो है वो आंसर दिया जाएगा, और इससे पहले भी जो है वो SEAL लर्निंग की टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अल्लाह।